नमस्कार छात्रों, आज हम नया पाठ देखेंगे। पाठ 16 मई उद्घोषक और इसके लेखक है आनंद सिंह। पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे, ध्यान से सुनिए। आनंद प्रकाश सिंह जी का जन्म 21 जुलाई 1958 को असम राज्य के धुबरी नामक स्थान पर हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद में हुई। आपकी रुचियों और वृत्तियों ने आपको कविता, लेख, फिल्म, नाट्य और कला समीक्षा का हस्ताक्षर बना दिया। श्रेष्ठ उद्घोषक तथा सफल मंच संचालक के रूप में आपकी विशेष पहचान है। आकाशवाणी मुंबई में 29 वर्ष उद्घोषक के रूप में अपनी सेवाएं देकर आप अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। आपने आकाशवाणी के लिए आवश्यक संवाद लेखन करते हुए संवाद तथा संप्रेषण क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने विभिन्न समसामयिक विषयों पर लेखन करते हुए हिंदी भाषा की सेवा की है। अब उनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए। पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर लेख, समीक्षाएं, कहानियाँ, कविताएं आदि प्रकाशित। आत्मकथा लेखन हिंदी साहित्य में रोचक और पठनीय लेखन माना जाता है। अपने अनुभव, व्यक्तिगत प्रसंगों को पूरी निष्ठा से बताना आत्मकथा की पहली शर्त है। इसमें लेखक की तटस्थता, घटनाओं के प्रति निरपेक्षता का निर्वाह आत्मकथा को विश्वसनीय बना देता है। आत्मकथा मैं इस उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखना आवश्यक है। पाठ परिचय देखिए। यहाँ सूत्र संचालन की प्रस्तुति आत्मकथा के रूप में की गई है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सफल उद्घोषक अथवा मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख किया है। लेखक का मानना है कि कार्यक्रम की सफलता मंच संचालक के आकर्षक और उत्तम संचालन पर निर्भर करती है। संचालक की सूझबूझ, समय सूचकता, हाजिर जवाबी और भाषा प्रभुत्व समारोह को नए आयाम प्रदान करते हैं। वर्तमान काल में मंच अथवा सूत्र संचालन कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। तो इस प्रकार ये हो गया लेखक का परिचय और पाठ परिचय। अब मैं आपको संक्षिप्त में पाठ का सार या सारांश बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ये बताने का प्रयत्न किया है कि एक सफल उद्घोषक बनने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है, या इसमें रोजगार की संभावनाएं होती है क्या। इस लेख के लेखक स्वयं लंबे अरसे तक एक प्रतिष्ठित उद्घोषक रहे हैं। इस आत्मकथात्मक लेख में उन्होंने अपने अनुभव बताने का प्रयत्न किया है। उद्घोषक, मंच संचालक और एंकर अलग अलग नाम हैं, यानी उद्घोषक को ही मंच संचालक भी कहा जाता है और एंकर भी कहा जाता है। यह श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी का काम करता है। किसी भी कार्यक्रम में मंच संचालक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उद्घोषक ही आयोजकों तथा अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करता है तथा पूरे कार्यक्रम का संचालन वही करता है। उद्घोषक बनने के लिए कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती है। आरंभ में मंच पर बोलने में सबको झिझक होती है, पर हिम्मत जुटाकर अभ्यास करते रहने से यह झिझक दूर हो जाती है। अधिकांश मंच संचालकों के साथ ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं। धीरे धीरे उनमें आत्मविश्वास आ जाता है। सूत्र संचालन के कई प्रकार होते हैं। इसके मुख्य प्रकार है शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन,
रेडियो हेतु सूत्र संचालन, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। शासकीय एवं राजनीतिक समारोहों के सूत्र संचालन में प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए अधिकारियों के पदों के अनुसार नामों की सूची बनाकर किसका किसके हाथों स्वागत करना है, इसकी योजना बनानी पड़ती है। इसमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन करने के लिए इन पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की पूरी जानकारी होनी आवश्यक है। इनके कार्यक्रमों की संहिता लिखकर तैयार करनी होती है। प्रसंगों के अनुसार भाषा का प्रयोग भी करना पड़ता है। सूत्र संचालन करते समय रंजकता होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए। विभिन्न प्रसंगों का कार्यक्रम में प्रसंग के अनुसार उल्लेख करना चाहिए। कार्यक्रम और श्रोताओं के अनुसार भाषा का प्रयोग जरूरी होता है। सूत्र संचालक को यह ध्यान रखना होता है कि जिस प्रकार का कार्यक्रम हो उसी तरह उसकी तैयारी की जानी चाहिए और उसी तरह उसकी संहिता लेखन करना चाहिए। संचालक को चाहिए कि वह सूत्र संचालन के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन करे। सूत्र संचालक में कुछ गुणों का होना आवश्यक है, जैसे कि वो हंसमुख होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, हाजिर जवाबी होना चाहिए, विविध विषयों की जानकारी उसको होनी चाहिए। उसी के साथ साथ भाषा पर उसका प्रभुत्व या अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा उसे आयोजकों की ओर से अचानक मिली सूचना के अनुसार संहिता में बदलाव या परिवर्तन कर संचालन करना आना चाहिए। यहाँ पर आनंद सिंह कहते हैं कि कार्यक्रम कोई भी हो, मंच संचालक को मंच की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति मंच संचालक होता है, अतः एवं उसका परिधान, उसकी वेशभूषा, केशभूषा आदि सहज और गरिमामय होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व और आत्मविश्वास उसके शब्दों में उतरना चाहिए। सतर्कता, सहजता और उत्साहवर्धन उद्घोषक के मुख्य गुण हैं। उद्घोषक को कार्यक्रम का आरंभ रोचक ढंग से करना चाहिए। बीच बीच में प्रसंग के अनुसार शेरो शायरी, चुटकुले आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए उद्घोषक को निरंतर अध्ययन करना पड़ता है या करना चाहिए। उपर्युक्त बातों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति अच्छा उद्घोषक बन सकता है। मंच पर उद्घोषक श्रोता एवं दर्शकों के समक्ष होता है, पर रेडियो और कभी कभी टीवी का सूत्रधार पर्दे के पीछे होता है। उसकी केवल आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन उसका दायरा विस्तृत होता है। तब उसको अपनी आवाज़ का कमाल दिखाना होता है। इस क्षेत्र में रोजगार की पर्याप्त संभावनाएं हैं। विशेषकर भाषा का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए सूत्र संचालन में तो भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार ये हो गए इस पाठ का सारांश। अब हम परिच्छेद के अनुसार पाठ देखेंगे। पहले मैं पहला परिच्छेद पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं उद्घोषक हूँ। उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द के रूप में मंच संचालक और अंग्रेजी में कहे तो एंकर हूँ। मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है। मैं उसी कड़ी का काम करता हूँ। इसके लिए मेरी कई नामचीन व्यक्तियों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जैसी हस्तियाँ के मुँह से ये सुनना कि बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छे उद्घोषक हो, या मैं तो तुम्हारा फैन हो गया, तो सचमुच स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। तो यहाँ पर लेखक आनंद सिंह ये बताना चाहते हैं कि उद्घोषक को अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे उसको मंच संचालक कहा जाता है, अंग्रेजी में उसे एंकर कहा जाता है। तो ये जो मंच संचालक होता है वो श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी होती है। कई बार इन संचालक या एंकर की प्रशंसा होती है। तो इसमें उदाहरण के तौर पर लेखक ने भीमसेन जोशी जी का नाम लिया है कि उन्होंने किसी कार्यक्रम में
उनकी प्रशंसा की और उन्हें कहा कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो उस समय लेखक कहते हैं कि मुझे मानो ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं बहुत ही बड़ा मंच या एंकर हूँ, मंच संचालक या एंकर हूँ। ऐसा मुझे गौरवान्वित हुआ, ऐसा मुझे अनुभव प्राप्त हुआ, ऐसा वो कहते हैं। किसी भी कार्यक्रम में मंच संचालक की बहुत अहम भूमिका होती है। वही सभा की शुरुआत करता है, आयोजकों को तथा अतिथियों को वही मंच पर आमंत्रित करता है। वही अपनी आवाज़ सहज और हास्य प्रसंगों तथा काव्य पंक्तियों से कार्यक्रम की सफलता निर्धारित करता है। मैंने कई बार इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह अत्यंत सफलतापूर्वक किया है, लेकिन यह सब यूँ अचानक नहीं हो गया। मैंने भी इसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं। आरंभिक दिनों में मैं भी मंच पर जाते घबराता था। माइक मुझे सांप के फन की तरह नजर आता था। दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। तो लेखक और एक अपना अनुभव बताते हैं कि मंच संचालक होने के लिए क्या क्या मुश्किलें, क्या क्या कठिनाई आई है, वो उन्होंने बताई हैं। कि शुरुआत में जब उन्होंने एंकर का काम किया या संचालक का काम किया, तो शुरुआत में उन्हें घबराहट होती थी। माइक तो उन्हें कैसे लगता था, सांप के फन की तरह नजर आता था। दिल जोर जोर से उनका धड़कने लगता था। लेकिन सफल मंच संचालक होने के लिए उन्होंने और एक बात बताई है, वो है कि उन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़े। पापड़ बेलना मतलब क्या? बहुत मेहनत करना, बहुत परिश्रम करना। तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, तभी वो आगे जाकर एक सफलतापूर्वक मंच संचालक बने। अब आगे देखो, मुझे याद है तब मैं 9वीं कक्षा का छात्र था। यानी लेखक ने 9वीं कक्षा का उनका अनुभव बताया है। विद्यालय के प्रांगण में गांधी जयंती का आयोजन किया गया था। मुझे भी भाषण देने के लिए चुना गया। मंच पर जाते ही हाथ पैर थरथराने लगे। हाथ पैर थरथराने, कांपने लगे। जो कुछ याद किया था लगा सब भूल गया हूँ। कुछ पल के लिए जैसे होश ही खो बैठा हूँ, पर फिर खुद को संभाला। महान व्यक्तियों के आरंभिक जीवन के प्रसंगों को याद किया कि किस तरह कुछ नेता हकलाते थे, कुछ कांपते थे, पर बाद में वे कुशल वक्ता बने। ये बातें याद आते ही हिम्मत जुटाकर मैंने बोलना शुरू किया और बोलता ही गया। भाषण समाप्त हुआ, खूब तालियां बजी, खूब वाहवाही मिली। कहने का मतलब यह कि थोड़ी सी हिम्मत और आत्मविश्वास ने मुझे भविष्य की राह दिखा दी और मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ पर आनंद सिंह जी ने उनका बचपन का एक प्रसंग यहाँ पर बताए कि वो 9वीं कक्षा के छात्र थे और जो वक्तृत्व स्पर्धा होती है गांधी जयंती पर, तो उसमें इन्होंने भी हिस्सा लिया है, उनका भी नाम लिया गया है। तो जब वो भाषण करने के लिए स्टेज पर या मंच पर चले गए हैं, तो उनके हाथ पांव कांपने लगे। जो कुछ भी उन्होंने भाषण की तैयारी की थी, सब कुछ भूल गए। कुछ पल के लिए अपने होश खो बैठे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद अपने आप को संभाला। कुछ लोगों को उन्होंने याद किया कि कई जो नेताएं होते हैं, कई महान व्यक्ति होते हैं, वो भी भाषण करते समय हकलाते हैं, कांपते हैं। हकलाना यानी रुक रुक कर बोलना, लेकिन बाद में वही कुशल वक्ता बन जाते हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने अपने मन को समझाई और हिम्मत जुटाकर उन्होंने बोलना शुरू किया। तो बाद में उनका जो भाषण है वो बहुत अच्छा हुआ। सभी ने उनके लिए तालियां बजाई और तभी कहीं आगे जाकर उनमें थोड़ी सी हिम्मत और आत्मविश्वास आ गया और उन्हें भविष्य की राह दिखाई दी और आगे जाकर वही एक सफल सूत्र संचालक
या प्रसिद्ध सूत्र संचालक बन गए। तो आज हम यही रुकते हैं। अगला जो भाग है या अगला जो हिस्सा है वो हम कल की तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।